फाइनली वी एंटर्ड रशिया आफ्टर कजाकिस्तान। कजाकिस्तान से रशिया में एंट्री हो चुकी है। थोड़ा आगे ड्राइव करके चलते हैं, बेल्ट वगैरह लगाता हूँ क्योंकि जस्ट निकला हूँ पीछे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सारा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो भाई, ट्रेन भी जाती है भाई रशिया से कजाकिस्तान। ऑब्वियसली बहुत सारी परमिशंस के साथ और गुड्स के लिए जा रही होगी है, क्योंकि चाइना से तो जाती है, कजाकिस्तान से नहीं पता था मुझे कि जाती है ट्रेन। तो सारी की सारी मालगाड़ी है पूरी। बाकी भाई आ गए हैं, रुक गए हैं यहाँ पर। सामने अपना बॉर्डर आप लोगों को वो दिख रहा होगा, वही है बॉर्डर एरिया पूरा। तो फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं अपनी नमस्ते अमेरिका सीरीज की। एक मिनट इसको गुजरने देते हैं पहले। आई होप माइक में से आवाज नहीं आ रही, बट फिर भी थोड़ा क्लियर साउंड है। तो फाइनली भाई हम लोग एंटर कर चुके हैं अपनी थार के साथ नमस्ते अमेरिका सीरीज की कंट्री नंबर 4 में। फर्स्ट वन वाज नेपाल, देन चाइना, देन कजाकिस्तान एंड नाउ रशिया। रशिया आके मतलब मुझे अब लग रहा है कि अब एक्चुअल में ट्रिप स्टार्ट हुई है भाई। चाइना तक तो मेरे को सच में फील भी नहीं आया। कजाकिस्तान मैंने थोड़ा जल्दी खींचा, ठीक है, तो इस वजह से कजाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा नहीं आया। बट रशिया भाई आहा, कहाँ मैं 2022 में फ्लाइट से आया था और कहाँ 2025 में अपनी दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी। वेलकम टू रशिया, टू मी एंड टू माई थार एज वेल। स्वाद आ गया भाई, आहा, रशिया की हवा अलग ही महसूस हो रही है एकदम, पता नहीं क्यों। कजाकिस्तान अच्छा था नो डाउट, ठीक है, बट अब रशिया एक्सप्लोर करते हैं। आज की मेरी डेस्टिनेशन जैसे कि मैंने बताया, कौन सा था यार, बर्ग, फिर भूल गया, ऑरेनबर्ग होने वाली है। और ऑरेनबर्ग से कल मैं जाऊंगा कजान। वैसे मैं डायरेक्टली सोचा था मॉस्को मार दूं, बट फिर वो नाना करते हुए 19 घंटे की ड्राइव हो रही थी। तो मैंने कहा नहीं, इतना लंबा नहीं खींचना है, ठीक है, आराम से कजान चलते हैं। कजान में स्टे करते हैं, रशियन सिटी देखते हैं, क्योंकि अदर देन मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग मैंने अभी तक कोई सिटी नहीं देखी है रशिया की। तो लोकल सिटी देखते हैं, पर कजान कैसा है एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत, अगर टाइम मिलता है तो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होगा ऑब्वियसली, मुझे पता रात में थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि परसों मुझे पहुंचना है एनी हाउ रशिया, सॉरी मॉस्को परसों पहुंच के फिर मैं स्टे करने वाला हूँ। मॉस्को आप लोगों को भी दिखाने वाला हूँ, वापस से फिर से देखने वाला हूँ, बहुत टाइम हो गया है। फिर मैं सेंट पीटर्सबर्ग जाऊँगा, फिर सेंट पीटर्सबर्ग से मैं एंटर करूँगा एस्टोनिया में। तो चलो जी, बाकी आप लोगों को मैप पे दिखाऊँ तो यहाँ से शुरुआत करी थी भाई। यहाँ बहुत दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, बहुत सोचा कि ट्रिप हो पाएगी नहीं हो पाएगी XYZ। फिर यहाँ पहुँचे फाइनली हम लोग। ये अच्छा, ये वाला मैप जो है ना, हाँ मैं आप लोगों को बता रहा था, याद होगा कि 2 रूट हैं एग्जिट करने के। तो एक रूट आपका ये पड़ता है यहाँ पर ओम्स्क है, ठीक है, बट हम लोग आए इस वाले रूट से नीचे होते हुए, और फाइनली हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। तो अब सोच सकते हो मॉस्को अगर यहाँ पर है, यहाँ पर, तो डिस्टेंस मेरे को ये ज़्यादा पास पड़ रहा है। अगर मैंने यहाँ से एग्जिट किया होता तो फिर यहाँ से सोचो मुझे पूरा आना पड़ता यहाँ तक, तो ये बहुत लंबा पड़ जाता है डिस्टेंस। और रशियन छोटे टाउन्स में मेरे को रुकना पड़ता। बट ठीक है, चलो यहाँ से आके नीचे पूरा देख के, और फिर यहाँ से हम लोग सीधा आ गए हैं यहाँ पर। फिलहाल हम लोग यहाँ पर हैं, और हम लोगों को कल यहाँ जाना है। यहाँ पर कजान है, यहाँ पर मॉस्को, यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ से हम एंटर कर जाएंगे एस्टोनिया। पूरा रूट बता दिया भाई आपको ठीक से। अभी आगे का थोड़ा अनएक्सप्लोर्ड रहने देते हैं, वैसे देख लो। और कल या परसों मॉस्को में प्रोबेबली, क्योंकि कल भी मेरी ड्राइव होनी है। मॉस्को पहुंचने के बाद गाड़ी को कराते हैं वॉश, हमारे साथ साथ थार को भी दिखाते हैं। मॉस्को की बेटी बना देंगे इसे वो सुना होगा आपने डायलॉग, मॉस्को की बेटी बहुत चला था जब टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब हुआ था, ठीक है, तो मॉस्को की बेटी कर देते हैं इसको। बाकी गरुड़ा नाम रखा था इसका, बट गरुड़ा मुंह से निकलता नहीं भाई, हमारी थार यही निकलता है। चलो जी, 2-3 मिनट में थोड़ा सा एक बार हजम कर लूँ कि मैं रशिया पहुँच चुका हूँ। एक बार घर पे बता दूँ कि बॉर्डर एग्जिट हो चुका है, ठीक है। इंस्टाग्राम स्टोरीज भी शूट करनी थी यार, चलो वो उतर के इंस्टाग्राम पे भी अपडेट देता हूँ। इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो, रेगुलर वहाँ पे अपडेट्स आ रहे हैं, बढ़िया रील्स चल रही हैं। और एक और मेरा चैनल है नोमैड इंजीनियर शॉर्ट्स, जो कि अपना इंस्टाग्राम पे है और पेज है, सॉरी, ठीक है। और यूट्यूब पे भी एक और चैनल है नोमैड इंजीनियर शॉर्ट्स, जिस पे बेसिकली शॉर्ट्स आते हैं छोटे अगर आपको क्लिप्स देखनी है तो वो फॉलो करना, तो वो भी आगे फॉलो कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूंगा। वापस से कल जैसा नहीं लग रहा, जैसे कल मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट व्लॉग में, आप लोगों ने देखा होगा, सेम वैसे से ही बादल हैं। तो वही वाली चीज़ है यार, हम जब ट्रैवल कर रहे थे ईस्ट साइड में या नॉर्थ वेस्ट साइड पे, सन राइजेज इन द वेस्ट, जैसे कि मैंने बताया था कल भी कि उसी तरफ हो रहा है सनसेट, तो इस वजह से वो हो रहा है। हम उस तरफ ट्रैवल कर रहे थे, बट अब इस तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। तो बेसिकली बॉर्डर्स से भाई आसमान नहीं चेंज हो सकता, चाहे हम कजाकिस्तान में थे चाहे रशिया में थे। सनसेट हम लोगों को अभी भी उसी डायरेक्शन में दिख रहा है, क्योंकि हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सेम ऐसे में जब यूरोप घुसूंगा तब मेरी डायरेक्शन मैटर करती है कि मैं क्या पता नॉर्थ जा रहा हूँ, मतलब आई एम हेडिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और वेस्ट और साउथ, उस हिसाब से फिर मुझे वाला भी देखने को मिलेगा। बट नानगर तो एकदम सेम डिट्टो वैसा लग रहा है मेरे को, बट कल वाला ज़्यादा सुंदर था भाई। पोपट हो गया गाइस, पोपट। अभी यहाँ पर हमारा करंट टाइम है 5:33, और मैंने ऐसे सर्च किया गूगल पे व्हाट टाइम इज़ इन रशिया राइट नाउ, तो 3:33 आ रहा है। तो मुझे एक बार ये देखना है कि टाइम जोन्स के हिसाब से तो कहीं डिवाइडेड नहीं है, वैसे तो है 3 टाइम जोन है, 4 टाइम जोन है शायद पूरे रशिया में। तो ये चीज़ मुझे एक बार भी चेक करनी पड़ेगी कि ऑरेनबर्ग में क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सोचा था 3:30 बजे पहुँचूंगा, तो मैं यहाँ के हिसाब से उठ जाऊँगा। मैं भले ही सो जाऊँगा जल्दी आज, क्योंकि ऑब्वियसली मैं उठा हुआ हूँ भाई कजाकिस्तान के टाइम से, वो भी श्यामगंज से। नाना करते हैं मैंने अभी तक 3 घंटे से ऊपर हो गया भाई, नींद नहीं ली। अब देखो इसको क्या हो गया भाई, बीच में ना इसको बीटी आती ही रहती है। अब देखो गाड़ी चला दी मैंने, सब कुछ कर लिया, इसकी स्क्रीन अभी तक ही नहीं ऑन हुई। वाह, लो भाई अब ऑन हुई है।
ताकि एक्सपीरियंस अभी तक शेयर नहीं किया, तो एक बार इसमें कैमरा लगा के और आराम से ड्राइव करते करते करता हूँ। उससे पहले होटल बुक कर लेता हूँ यार, उसी की लोकेशन लगाऊंगा। फिर बुकिंग डन, लोकेशन लगा ली है, ये ओरेनी ना बेनॉम करके होटल है ऑरेनबर्ग में। चलो जी निकला जाए, अंधेरा भी होने लग गया है। बट इस चीज़ की मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है कि भाई अभी वहाँ पहुँचते 3:30 या 4 बज रहे होंगे। आज मेरे पास पूरा दिन है। अभी ये सोचो कि मेरा डिसीजन कहाँ गलत था। मैं अस्ताना एक्टोवे रुकता तो वहाँ पर भी मैं 4 साढ़े 4 बजे पहुँच रहा था। बस मेरे को थोड़ी सी थकानी तो अपनी वो करनी थी कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। देखो मेरे पास नाना करते हो बॉर्डर क्रॉसिंग मेरी एक हेडेक हट गई, ठीक है। उसके बाद ऑरेनबर्ग पहुँचना, वहाँ होटल लेना, चेक इन करना, वो सब करना, वो सब मेरी हेडेक खत्म है। दिन के टाइम में कर रहा हूँ। यहाँ जब मैं पहुँच रहा हूँ तो भी 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो क्या खराबी है भाई, मेरे को तो बहुत सही डिसीजन लगा सीरियसली, ठीक है। भले ही थोड़ा सा मेरे को हेक्टिक पड़ गया, बैक टू बैक बहुत लंबा खींच दिया, बट ठीक है। अब बाकी एक्सपीरियंस की पहले 1 मिनट रुको, काम कम करें फिर बात करें। हाँ जी, तो एक्सपीरियंस की बात करते हैं भाई। तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा भाई कि कजाकिस्तान साइड पे जब मैं आया तो उन्होंने सबसे पहले मुझे एक पर्ची सी दी फाड़ के, जिसके ऊपर मेरी गाड़ी की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि गाड़ी वहाँ पर लगा के लेफ्ट हैंड साइड पे पासपोर्ट कंट्रोल ऑफिस है, वहाँ चले जाओ, ठीक है। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। तो उसमें 2 लाइन थी, एक लोकल्स के लिए लगी हुई थी जो बेसिकली रशियन और अपने कजाक पासपोर्ट वाले हैं, एक दूसरी लाइन सामने दे रखी थी जिसमें बाहर के कोई पासपोर्ट हो, जिसमें मैं अकेला गया। बट मेरे से पहले कुछ लोग लगे हुए थे, बट उन्होंने मेरे हाथ में पासपोर्ट देखा तो उन्होंने इंडियन भारतीय भारतीय बोला उन्होंने, भारतीय, आई सेड हाँ इंडियन। तो उन्होंने बोला ठीक है भारतीय आ जाओ। फिर अब बुलाया उन्होंने, फिर उन्होंने पासपोर्ट देखा। फिर वो रशियन में, एक चीज़ तो मुझे समझ नहीं आती यार, यहाँ पर ना लोग, पता है कि मुझे नहीं आती रशियन, नो रशियन, नो रुस्की, ओनली इंग्लिश, फिर भी वो रशियन में ही बोलते हैं। तो मैं बार बार फ़ोन देता हूँ बट वो पूरा सेंटेंस ही पहले बोल देते हैं। तो फिर उनको दिया, बार बार मैं फ़ोन दे के उनसे कम्युनिकेट कर रहा था। पूछ रहे कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पर्पस ऑफ ट्रिप क्या है। हाँ भाई 2 लोगों ने पूछा मेरे से आज, पर्पस ऑफ ट्रिप क्या है। मैंने कहा नथिंग बट पर्पस टू विजिट रशिया पूछा उन्होंने, ठीक है। और वहाँ पर जो मेरे से पूछा था कजाकिस्तान पे, वहाँ उन्होंने मुझसे बताया पर्पस ऑफ दिस ट्रिप। तो मैंने बोला था कि ऐसे करके मैं रोड ट्रिप कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे रशिया आना पड़ेगा, ठीक है। बस फिर उन्होंने उस पर एक स्टैंप लगाई, फिर उन्होंने बोला कि गुड टू गो एंड गुड बाय। फिर मैं निकल गया वहाँ से। फिर मैं दूसरी साइड से आगे मैंने गाड़ी ली। फिर उन्होंने गाड़ी का सारा चेक किया। चेकिंग बहुत नॉर्मल हुई भाई, सीरियसली। जिस हिसाब की चेकिंग सब जगह होती है ना, उस हिसाब की। नेपाल, इंडिया से नेपाल जाओगे ना, उसमें भी चेकिंग हो जाती है, स्कैनर में डलवा देते हैं। इसमें नहीं डलवाया बिल्कुल भी। सिर्फ गेट खोले, देखा ये खोलो, ग्लव बॉक्स खोलो, ठीक है। उधर से डैशबोर्ड के नीचे वो जो होता है कंटेनर वो खोलो। आगे बोनट मेरा रशिया में खुलवाया, उधर नहीं खुलवाया था, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें देखी। फिर उसके बाद बोल दिया ठीक है यू आर गुड टू गो। फिर रशिया साइड पे आ गया मैं। रशिया साइड पे उन्होंने बुलाया, उन्होंने मुझे एक स्लिप दी। फिर वो स्लिप उन्होंने बोला आगे जाके दे देना। फिर नेक्स्ट जगह गया, उन्होंने मुझे एक अराइवल कार्ड दिया कि ये फिलअप करो। तो उस अराइवल कार्ड में बेसिकली जैसे भी आप इंटरनेशनल कंट्री जाते हो तो मैक्सिमम कंट्रीज में इंडियंस को लगता है अराइवल कार्ड। तो उस पर क्या होता है कि आप उनकी लैंग्वेज के हिसाब से उनको पता चल जाए, आपसे बार बार पूछना ना पड़े। तो ये कह सकते हो आप पासपोर्ट की सारी डिटेल्स उठा के आपको अराइवल कार्ड में डालनी है। आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका वीज़ा की डिटेल्स, ठीक है, कहाँ कब से कब तक रहोगे। हाँ उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है 16 को, तो आप कब तक एग्जिट करोगे। तो मैंने बोला 15 को एग्जिट कर जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैं गया, फिर उन्होंने फाड़ कर लिया। फिर उन्होंने पूछा कार कौन से कलर की है और कहाँ जा रहे हो, कितने दिन रुकोगे। हम चाहते हैं आप आज ऑरेनबर्ग ही रुको। तो मैंने बोला इज इट अ सजेशन कमांड। तो कह रही कि नो आई एम सजेस्टिंग यू कि यू शुड विजिट ऑरेनबर्ग, इट इज़ ब्यूटीफुल। सो आई सेड हर कि नहीं हो पाएगा, ऑरेनबर्ग रुक नहीं पाऊंगा, बस आज मेरा टेस्ट है, कल मैं वहाँ से निकल जाऊँगा कजान। कह रही चलो ठीक है। फिर उसके बाद वहाँ बस सिग्नेचर करके उसने बस स्टैंप लगाया इमिग्रेशन को, उसने बोला यू गुड टू गो। फिर वापस से उसने आगे चेकिंग वेकिंग करी, सारी गाड़ी देख ली, उसने बोला ठीक है। तो ऐसा था भाई एक्सपीरियंस, बहुत ही स्मूथ, बहुत ही प्लेन। कोई कम्युनिकेशन गैप तो ऑब्वियसली था, बट लैंग्वेज बैरियर इतना बड़ा इशू नहीं बना। विद द हेल्प ऑफ ऑब्वियसली गूगल ट्रांसलेट, थैंक्स टू गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। तो उससे सारा ट्रांसलेशन करके सब कुछ आराम से ईजिली हो गया, बहुत ही स्मूथ। मतलब मुश्किल से मुझे मान लो दोनों साइड का मिला के आधा पौना घंटा लगा होगा, उससे ज़्यादा नहीं, जो कि ऑब्वियस भाई थोड़ा बहुत तो लगता ही है। बाकी भाई थकान बहुत ज़्यादा हो गई है, हालत ख़राब है, देख सकते हो शक्ल भी कैसे हो रखी है एकदम। शेव भी करनी है, बहुत दिन हो गए हैं, और बाल भी कटवाने हैं, बट मैं बाल यूरोप में ही कटवाऊंगा, भले थोड़े महंगे कटेंगे। देखता हूँ मॉस्को वगैरह में अगर कहीं दिखा मुझे बहुत हेक्टिक नहीं लगा कि जाके बैठूँ और बाल कटाऊँ तो करवा लूँ। मुझे बड़ा आलस का काम लगता है बाल कटाना। वहाँ जाके बैठ जाओ आधे पौने घंटे, उसके बाद ऐसे चंपू से देखते हो बाल कटा के ठीक है। तो देखता हूँ कहाँ पे कटवाऊँगा बाल। उसके बाद आज मैं जाके कुछ कुक करने वाला हूँ भाई, क्योंकि कल 11 बजे निकला था मैं, और अभी कज़ाक टाइम के हिसाब से कितना हो रहा होगा, मेरे हिसाब से 2 घंटे पीछे मान लो, तो इस हिसाब से वही 5:30-6 बज गए। तो अगर आप वैसे देखोगे ना कंटिन्यूस, तो 11 से 11 24 के बाद 6 घंटे ये 7, जिसमें से 3 घंटे सोने घटा दो, नाने करते 25-26 घंटे में ड्राइव कर चुका हूँ स्ट्रेट फ्रॉम शैमकेंट कजाकिस्तान टू ऑरेनबर्ग रशिया। नाइस, आई एम प्राउड ऑफ मी। ट्रिप पे मैंने तब शुरू की थी जब मैं अपने घर से निकला था, तो घर से 8000 किलोमीटर दूर आ चुके हैं भाई, 8000 किलोमीटर ड्राइव कर चुके हैं, जो कि कम नहीं होता है भाई, बिल्कुल कम नहीं होता है। 8000 आ चुके हैं भाई दिल्ली से रशिया। नाइस। बाकी टोल का देखते हैं भाई, टोल का क्या रहता है, क्योंकि कजाकिस्तान में तो भाई 0
ज़ीरो तो नहीं, मतलब जब बॉर्डर के पास पे किया था वही 70-80 रुपये का टोल था। उसके अलावा अब रशिया में देखते हैं। उसके अलावा मैंने कजाकिस्तान पूरा का पूरा फ्री में घूमा है, ठीक है। ये मान लो टोल में मैंने कुछ नहीं खर्च किया, डीजल में बहुत कम खर्च हुआ, बहुत कम एज़ कम्पेयर टू इंडिया, हमारा हाफ अमाउंट खर्च हुआ। अब रशिया में देखते हैं भाई क्या प्राइस हैं फ्यूल के, बट अभी तो बहुत फ्यूल है मेरे पास। अभी चलो इसमें तो नहीं देख रहा मैं, लगभग 400-450 किलोमीटर की रेंज है, ठीक है। तो कल ही भरवाऊँगा जहाँ तक है, जब मैं निकलूँगा टूवर्ड्स कज़ान सॉरी, ठीक है। और रही बात भाई टोल की, तो टोल भी देखते हैं कि रशिया में कितना एक्सपेंसिव है, कितना सस्ता है टोल। इतनी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा था भाई, माइक डिस्चार्ज था और इसमें रिसीवर लगा हुआ था, कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। बट चलो फाइनली आ गया हूँ। गाड़ी मैंने वहाँ खड़ी करी थी, मुझे लगा था वो है होटल, बट एक्चुअल में ये वाला है। जाके मैं बात करके आ गया, उन्होंने बोला कि यहाँ पर लाके पार्क कर दो, तो गाड़ी वहाँ से लाके वो पार्क कर देते हैं। बाकी होटल ठीक ठाक लग रहा है, अंदर सिटी से, मतलब मेन रोड से अंदर गलियों में आके फिर मिला है भाई होटल। ठंड हो रही है बढ़िया वाली, बट अंदर ये है कि रशिया में ना अंदर टेम्परेचर एकदम मेंटेन रखते हैं लोग। पहले गाड़ी लगाएं, उसके बाद बात करते हैं रूम पे चल के। देख रहा हवा कितनी तेज चल रही है। लगभग 24 से ज़्यादा 30 घंटे के बाद मैं एक बिस्तर देख पा रहा हूँ भाई। यहाँ पर अपना छोटा सा वॉशरूम है, बड़ा ही है वैसे, छोटा नहीं है। इधर पॉट दे रखा है, उधर वॉश बेसिन, उधर छोटा सा शावर एरिया, इधर टीवी जो कि मेरे किसी काम का नहीं है, इधर टेबल वेबल दे रखी है, इधर नॉर्मल सा वार्डरोब है छोटा सा, इसमें बढ़िया कंबल वंबल डाल रखे हैं। यहाँ छोटा सा फ्रिज है, बाहर का व्यू। बैकयार्ड है, कोई बैकयार्ड है भाई, फ्रंट का तो नहीं है। बाकी मैंने इनसे पूछा कि केटल यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया भाई कि नहीं, रूम में अलाउड नहीं है। बट इन्होंने नीचे आके मुझे किचन दिखा दिया, नीचे हमारा स्टोव है, तो मैंने कहा इस पर अपना कुकर रख लूँ, कह रहे रख लो। तो अभी नीचे जाऊँगा मैं, नीचे कुकर रख के बढ़िया अपना राइस वगैरह बना के आके रेडी ड्यूटी खा लूँगा, हिम्मत नहीं कुछ बनाने की। बाकी मॉस्को पहुँचेंगे तब मिल जाएगा वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट, देखते हैं। तो खत्म करते हैं भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी मत जाना। मैं बोलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। एक और चीज़, ये ब्लॉग मुझे पता है थोड़ा सा लेंथ में छोटा होगा, बट ठीक है यार, एक दिन छोड़ दो। लास्ट ब्लॉग अच्छा खासा बड़ी लेंथ का था, नेक्स्ट ब्लॉग भी आपको बढ़िया फुल फ्लेश लेंथ में मिलेगा। चलो जी, गुड बाय। तो भाई मुझे पता नहीं था, बट ऑरेंजबर्ग में भी इंडियन रेस्टोरेंट है। इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, चल के आपको ठीक से बताता हूँ। अरे इसका पहले लाइट ऑन की जाए। ओहो, ये कहाँ गिर रहा है, वापस डालो। चलो जी, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया, मैंने सर्च किया था, बट जो उस पर दिखा रहा था ना गूगल पे, वो दिखा रहा था कि अभी क्लोज हो चुका है, मतलब बंद ही हो चुका है, परमानेंटली क्लोज्ड, ठीक है। तो अभी इनसे ऐसे पूछा, तो इन्होंने बोला एक विनीपू करके कैफ़े है, वो सर्व करते हैं इंडियन फूड यहाँ पे। तो पता नहीं इसके हुनर इंडियन है कि क्या है, चल के पता चलेगा। फिर मैंने इनसे बोला आप कॉल करके पूछ लो प्लीज़ एक बार। तो उन्होंने कॉल किया, तो उन्होंने बोला हाँ उनके पास इंडियन फूड भी है और वेजिटेरियन फूड भी है। मैंने कहा चल इंडियन नहीं मिला तो वेजिटेरियन ही सही, क्योंकि मैंने इनसे भी किचन विचन देख के आया था मैं, तो मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है बनाने की और राइस खाने की भी, क्योंकि 2-3 दिन से सिर्फ राइस यही चल रहा है। चलो पहले यार मैप लगाऊँ, चलते हैं वहाँ चल के आपको रिव्यू देता हूँ कि ऑरेंजबर्ग अगर कोई आता है बाय रोड और रुकना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है कि नहीं है रुकने का बेसिकली। चलो जी, आते वक्त ही खा लेना था यार, फालतू में 2-2 चक्कर लग गए। ये कह रहे थे पैदल ही चले जाओ, 1.7 किलोमीटर ही है यहाँ से, बट फिर ये हो गया, मैंने कहा कि अब क्या जाऊँ पैदल, इससे अच्छा है कि गाड़ी चलते हैं। कसम से भाई पता नहीं क्या हो गया मेरे इंडियन इंटरनेट को भी, एक बार जाके भी देखूंगा वाईफाई में, मैंने देखा नहीं, जल्दबाजी में निकल आया, इंटरनेट ही नहीं चल रहा है, वैसे देख के ही चल रहा हूँ। राइट साइड में यहाँ आर्ट म्यूजियम होना चाहिए ऑरेंजबर्ग का, सीधे जाके फिर लेफ्ट लूँगा, पहला लेफ्ट छोड़ के दूसरा लेफ्ट, फिर वहाँ से फिर लेफ्ट, फिर यहाँ पर देखेगा विनीपुक है, विनीपुक। ये देखो बर्गर किंग भी है भाई, वैसे बताऊँ आपको, ये देखो विनीपुक ये रहा, और बर्गर किंग भी अवेलेबल है। और लास्ट टाइम जब मैं आया था ना तब इतना ज़्यादा यहाँ पर था नहीं इशू, मैं तो सबवे में जिंदा था सबवे खा के, बट इस बार अब यहाँ का ना सबवे जो है सब जॉय हो गया है, सबवे भी बंद हो गया। तो चलो कल बताऊँगा आपको, कल या फिर परसों जब मॉस्को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं यहाँ पर भी होगा सब जॉय। दिखा तो यार ये यहीं रहा है कहीं, यहीं पर राइट में विनीपू, इसकी क्रॉस करके आएगा ये लाइन, हाँ ये वाली क्रॉस करके है। पार्किंग स्पेस भी मिल जाएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। कौन सा है लिखा ही नहीं मेरे यहाँ, तो कहीं देखना पड़ेगा एक बार। ये रहा भाई सामने, ये है विनीपू, ये वाली फोटो लगी हुई थी, ये तो मेरे को याद है, इसके अंदर तो नहीं है कहीं। मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी भाई, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर इंडियन फूड मिल जाएगा। ऐसा से कुछ कैफ़े है, देख लो पू कैफ़े करके, इसकी लोकेशन मैं बाहर जाके बता दूंगा। अब यहाँ पर 2-3 इंडियन भी बैठे हुए थे, बट यहाँ पर एक ही डिश है वेजिटेरियन, जो कि है अपनी पनीर बटर मसाला और ब्रेड है। अब ब्रेड इन्होंने बोला 2 रोटी दे दो, इन्होंने सेक के बड़ी रोटी दे दी, पैक करा लूँगा, कल सुबह ब्रेकफास्ट के काम आ जाएगी अपने रेडी टू ईट के साथ। बाकी टेस्ट करके बताता हूँ।
स्वीट टेस्ट है, बट ठीक है, पेट भरने लगा। लो भाई, बाहर आते ही शुरू हो गई बारिश, बढ़िया बारिश, देख रहे हो, पूरी की पूरी गाड़ी भीग चुकी है। नहा ली बेसिकली आज। लास्ट टाइम जब मैं रशिया एंटर हुआ तो मुझे आज तक याद है, फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट मेरे को बढ़िया बारिश और स्नोफॉल देखने को मिली थी। बारिश नहीं, स्नोफॉल देखने को मिली थी, और आज फर्स्ट टाइम मेरे को बारिश देखने को मिल गई है। दोनों बार वेलकम मेरा, एक बार स्नो के साथ, एक बार बारिश के साथ। नाइस। बाकी भाई अंदर बहुत स्यापे हुए, अभी चल के बताता हूँ क्या क्या स्यापे हुए गाड़ी में बैठ के तसल्ली से। भीग गया भाई, 1 सेकंड नहीं लगा वहाँ से आने में और भीग गया। एक्सपीरियंस की और टेस्ट की बात करूँ भाई तो देखो, ऐसी सिटी में मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। खाना 2 आउट ऑफ 10, बट फिर भी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मैंने कल से सुबह से कुछ नहीं खा रखा था। कल पूरा दिन निकल गया, पूरी रात निकल गया, आज पूरा दिन निकल गया, मैंने कुछ नहीं खा रखा था। सिर्फ सुबह मैंने वही मैगी खा के निकला था, तो इस चक्कर में फिर मैंने खा लिया जैसे। बाकी मैंने पैक करा लिया। प्राइस की बात करूँ तो 880 रूबल्स, लगभग 800 रुपये का बिल आया, जो कि डिसेंट है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है बाकी कंट्री मुकाबले। अब स्यापा क्या हो गया वो बताता हूँ आपको। स्यापा ये हो गया भाई कि मेरे पास वीज़ा कार्ड था और मास्टर कार्ड था, बाकी सारे वीज़ा कार्ड ही और हर जगह चलते हैं। मेरे दिमाग में नहीं था भाई कि रशिया पे सैंक्शंस है, मतलब रशिया में मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड दोनों नहीं चलते हैं। अब मेरा 1 कार्ड भी नहीं चला, ना मेरा FI कार्ड चला, ठीक है। प्लस में मैंने करेंसी एक्सचेंज करा ही नहीं आज एंटर करने के बाद। कज़ाक करेंसी मेरे पास बहुत सारी पड़ी है, 5-6 हज़ार रुपये की, ठीक है। मैंने उनसे पूछा कज़ाक ले लो, कह रहे नहीं, यूएस के सैंक्शन से US डॉलर तो वैसे ही नहीं लेंगे, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन था कि करेंसी एक्सचेंज कराऊँ। मैंने सर्च किया, इन्होंने भी सर्च किया, सारे के सारे करेंसी शॉप बंद। इवन जो वहाँ पर लेडी थी उन्होंने बोला कोई नहीं, मैं पे कर देती हूँ आपके बिहाफ पे, ठीक है, आप मुझे कल पे कर देना जब आप वो करोगे। मैंने कहा नहीं रुक जाओ। फिर मैंने नवंकुर भाई को फ़ोन लगाया, नवंकुर भाई ने बोला कि मेरा तो इतने चक्कर लगते नहीं है, शुभम के लगते हैं। तो शुभम ने फिर उन्होंने शुभम से बात कराई, फिर मैं शुभम को कॉल किया, तो शुभम की कोई फ्रेंड थी, उसने जाके यहाँ पर पे किया। अब मैं कल जब एक्सचेंज कराऊंगा तो मैं होटल में दे दूंगा कैश और बोल दूंगा भाई पे कर दो। तो ऐसा से कुछ हुआ भाई, तो उसमें लगभग मुझे आधा पौना घंटा लग गया ये सब करने में। अब बच गए हैं 10, ये देखो। लो जी, चलो जी निकलते हैं यहाँ से होटल में। बाकी गुड बाय मैं ऑलरेडी कर चुका था, फिर भी निकलता हूँ होटल पे। गुड बाय वंस अगेन।